हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको ये सेकंड पार्ट बना के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में एक रील बनाया था मैंने। ये देखिए बूस्टर पंप है। इस बूस्टर पंप का आर्मेचर जो है वो निकालते समय मेरे से ही गलती से इसको ठोक ठोक के निकालते समय इसका जो आर्मेचर है उसकी वाइंडिंग टूट गई थी। तो मैंने वाइंडिंग पूरा खोल के निकाल लिया और इस वाइंडिंग को खोलने के बाद मैंने वजन कर लिया है 35 ग्राम। ये बूस्टर पंप का ये 35 ग्राम के करीब में इसमें कॉपर बांधा हुआ है। आपको भी रिवाइंड कराना है तो 35 ग्राम के करीब में कराना है। 100 GPD का ये पंप है और ये 24 वोल्ट 36 वोल्ट पर चलता है। और इसमें जो बेयरिंग खराब होती है जनरली इस आर्मेचर के जो आगे में लगी हुई जो बेयरिंग होती है वो खराब हो जाती है, जो कि ये है। ध्यान से आप देखिए 6201 नंबर का ये बेयरिंग है। लेकिन ये रिवाइंड आप तभी कराइएगा क्योंकि ये जो बेयरिंग होती है पानी से खराब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बेयरिंग SKF ब्रांड का मिल जाता है पटना बिहार में स्टेशन रोड पर ओरिजिनल। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, इस बेयरिंग के अंदर एक बुश लगा हुआ है डी शेप का। ABCD में जो डी शेप होता है, डी शेप का ये बुश लगा रहता है। ये बुश इस बेयरिंग के अंदर बिठाया हुआ रहता है और इसको ठोक के या बेयरिंग पुलर से निकालने पर भी ये नहीं निकलता है जल्दी से, क्योंकि इस आर्मेचर के अंदर ये फिट रहता है, फंसा हुआ रहता है। तो इसको निकालते समय ही आपका ये जो आर्मेचर जो इसमें कॉपर वाइंडिंग बंधी हुई है वो इस पॉइंट से सारे जो इसके 16 पॉइंट्स हैं, यहाँ से एक से गिनिएगा तो पूरे राउंड में से 16 पॉइंट्स हैं। ये 16 पॉइंट्स टूट जाते हैं इस कवर के अंदर से निकालते समय। मतलब बेयरिंग जब भी आप चेंज कराइएगा आपको वाइंडिंग जो है इसकी जो कॉपर वाइंडिंग है 35 ग्राम में जो इसमें कॉपर लगा हुआ है वो हमेशा टूट जाएगा। टूट जाता है उसके बाद क्या दिक्कत आता है, सेकंड दिक्कत ये आता है कि जो 6201 नंबर का ये जो बेयरिंग है उसके अंदर ये जो डी शेप का बुश होता है ये बुश बाहर कहीं मिलता नहीं है। और ये बुश टूट जाने के बाद आपका इस डी कट के शेप में ये बैठेगा नहीं। डायरेक्ट नया बेयरिंग लीजिएगा तो राउंड शेप का होगा, तो इसमें बैठ के फंस के चलेगा नहीं। और जनरली ये आगे वाला ही खराब हो जाता है। आगे वाला खराब इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर जो हेड लगा हुआ रहता है, देखिए मैं आपको एक हेड दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो एक हेड लगा हुआ रहता है, हाँ देखिए इसके ऊपर में एक हेड है, ये इस तरह का हेड होता है। ये खराब हो जाता है, इसमें से पानी लीक होने लगता है। तो बहुत लोग कहता है कि हेड बदल दीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो हिस्सा बनाया गया है इस बूस्टर पंप का, उसके साइड में एक कट रहता है, एक ड्रेनेज कट होता है जिसको आपको ओपन रखना है। देखिए यहाँ पे एक कट रहेगा, यहाँ पे एक कट रहेगा। ये कट इसीलिए दिया जाता है कि कभी आपकी बेयरिंग फेल हो जाए या मान लीजिए आपका ये जो ढक्कन है उसमें से पानी लीक होने लगे, तो पानी इस सिस्टम के अगर अंदर चला भी जाता है, यहाँ पर इस मोटर के पास अगर चला भी जाता है यहाँ पे थोड़ा सा पानी, इस कट से, ये जो कट यहाँ पे बैठाया हुआ रहता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बैठा के। देखिए इस तरह से, एक सेकेंड जी, देखिए इस तरह से जो बैठाया हुआ रहता है यहाँ पे कट हो जाता है। इस कट से पानी जो है इसके अंदर थोड़ा सा लीक कर रहा होता है, निकल जाता है। तो आप इस कट को बंद ना करें और इसके अंदर ही इस तरह से, इस केस में अंदर में आर्मेचर लगा रहता है। इस आर्मेचर के ऊपर में एक स्टील की प्लेट रहती है जो इस बेयरिंग को दबा के रखती है और यही बेयरिंग जो है जंग लग के खराब हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर पानी गिरने लगता है। तो ओवरऑल निष्कर्ष यही है कि आप इसको रिवाइंड जब भी करवाएं, ये रिवाइंड तभी करवाएं आप जब इस 6201 नंबर के बेयरिंग के अंदर से ये डी कट वाला जो ये होता है, डी कट वाला जो बुश होता है, ये बुश निकल जाए तभी आप इसकी रिवाइंडिंग कराएं। वरना इस बुश, ये बुश अगर मिलेगा नहीं आपको, ये अंदर वाला बुश जो है मिलेगा नहीं, तो इसको रिवाइंड कराने का फिर कोई मतलब नहीं है। पटना बिहार जैसे छोटे शहर में ये बहुत कम लोग रिवाइंड करते हैं। कुछ लोग मेरे नज़र में हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनका मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। ये वीना सिनेमा, एक सिनेमा हॉल है पटना बिहार में स्टेशन पर, वहाँ पर एक दुकान है विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स, अजय विश्वकर्मा का देखिए नंबर है, पॉज करके देख लीजिएगा। एक्सपर्ट आदमी है ये, हर तरह का वाइंडिंग का काम करता है। लेकिन यही है कि जितना पैसा मांगेगा उतना आपको देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप सस्ते में काम कराना चाहिएगा तो इसमें जितना टर्न ये कॉपर वायर बनना चाहिए, जैसे 35 ग्राम कंपनी ने बांध के दिया है, तो 35 ग्राम ना बांध के उन लोग कम बांध देंगे। और ऊपर से ज़्यादा भी अगर थोड़ा सा बनवाना है इसको, 100 GPD से अगर ज़्यादा पावर का थोड़ा सा बनवाना है आपको, तो आप कहिएगा कि थोड़ा सा और 35 की जगह 40 ग्राम बांध दीजिए, तो वो भी बांध देंगे। लेकिन ये है कि इंजीनियर टाइप का आदमी है अजय विश्वकर्मा, झोली में झांट नहीं सराय में डेरा टाइप वाला आदमी नहीं है। बिहार का जो लोग होता है वो लीचड़पना कराता है, तो ये लीचड़ टाइप का आदमी नहीं है, इंजीनियर टाइप का आदमी है। एक्सपर्ट महंगा आदमी है ये। अगर आपको ढंग से काम कराना है तभी इसके पास जाइएगा, वरना इसके पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चालू काम नहीं करता है। एक्सपर्ट इंजीनियर आदमी है, वही काम करके आपको देगा, बेयरिंग वगैरह सब कुछ इसका बदल देगा। लेकिन यही है कि इसके अंदर जो डी शेप का जो ये इसके अंदर ये लगा हुआ है, एक रिबिट बोल दीजिए या इसको वॉशर कह दीजिए, वॉशर तो इसको नहीं कहेंगे, इसको डी शेप का ये कहेंगे आपको। बेयरिंग के अंदर ये जो बेयरिंग है यही मेन बेयरिंग होता है। इस ढक्कन को खोलिएगा तो सबसे पहले आपको इस तरह की चीज़ दिखाई देगी। इस तरह की चीज़ के बाद आपको इस तरह का सामान अंदर में दिखाई देगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का सामान दिखाई देगा। देखिए इस तरह का चीज़ दिखाई देगा और इस तरह की चीज़ के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ क्या दिखेगा। इसके नीचे में देखिए ये सब, इस कैप को हटाने के बाद सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखेगा, इसके बाद ये चीज़ दिखेगा और यही चीज़ यहाँ पे बैठा हुआ रहता है इसके ऊपर, ये चीज़ आपको नजर आएगा। लेकिन ये डी शेप का जो आपका इस बेयरिंग के अंदर जो मेन चीज़ बैठा हुआ रहता है, डी शेप का, डी कट का जो बुश रहता है, इसको बुश कहते हैं, डी कट का बुश। और 6201 नंबर का ये बुश इसके अंदर बैठाया रहता है डी कट का।
ये डी कट का बुश जब तक आपका नहीं निकल जाए इस बेरिंग से, इसको रिवाइंड कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बुश निकालते समय टूट जाता है और फिर ये बुश डी शेप का मिलता नहीं है, और पूरा आपका इस बुश के कारण ही, इस डी शेप के बुश के ही कारण ये आपका रिवाइंडिंग कराने का जो ख्याल होता है ये खत्म हो जाता है। लेकिन नीचे की ये बेरिंग हमेशा सही रहती है, ये खराब नहीं होगी 608, और इसको निकालना भी बहुत ईजी है। लेकिन ये वाला जो निकालते समय जो इसके अंदर जो ये बैठाया हुआ रहता है ये बुश, ये निकल तो जाता है ठोक ठोक के, लेकिन ये होता है कि इसकी वाइंडिंग टूट जाती है और इसका जो बुश होता है ये भी बाहर नहीं मिलता है। तो इस दुकान पर आप जाके अपना ये काम करवा सकते हैं, विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। ये स्टेशन रोड पे वीना सिनेमा के सामने है। सस्ता काम नहीं करता है, पहले ही बता दिए हैं, चिंदीपना करने मत जाइएगा वहाँ पर। और यहाँ अगर नहीं जा सकते हैं तो एक दुकान और है, वो आपको बता देता हूँ मैं। एग्जीबिशन रोड के लेफ्ट हैंड साइड भट्टाचार्य मोड़ है। भट्टाचार्य मोड़ के सामने में एक बिल्डिंग पड़ती है, बंसल टावर। बंसल टावर के रोड के अपोजिट में एक दुकान है, आपको मैं दुकान का नाम बता दे रहा हूँ। दुकान का नाम है राजधानी इलेक्ट्रिक वर्क्स। राजधानी इलेक्ट्रिक वर्क्स नाम की एक दुकान है। फैन वगैरह रिवाइंड किया जाता है वहाँ पर। एक आदमी आपको मिलेगा अब्दुल नाम का, वो भी एक्सपर्ट आदमी है, वो भी आपका रिक्वेस्ट करने पर ये वाइंड कर देगा, क्योंकि ये सब जो छोटा छोटा आर्मेचर होता है, पटना बिहार जैसे एक रद्दी राज्य में इस तरह का कोई काम